हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्स फोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच सीरीज़ के इस नए चैप्टर में। आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं डुप्लीकेट रूल्स के बारे में। डुप्लीकेट रूल्स क्या होते हैं? एजेंडा है हमारा यहाँ पे। व्हाट आर डुप्लीकेट रूल्स, मैचिंग रूल्स वर्सेस डुप्लीकेट रूल्स कंसीडरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, और एक हम लाइव डेमो भी देखेंगे। लेट्स लर्न अबाउट डुप्लीकेट रूल। हैव यू एवर नोटिस द सेम लीड और अकाउंट क्रिएटेड मल्टीपल टाइम्स इन सेल्स फोर्स? आपने कभी ये नोटिस किया भी होगा कि सेम नेम से लीड और अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं हमारे मल्टीपल टाइम्स इन सेल्स फोर्स में। ठीक है, तो डुप्लीकेट डेटा क्रिएशन, कन्फ्यूजन, बैड रिपोर्टिंग एंड पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस। अब जो डुप्लीकेट डेटा है ये हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बैड रिपोर्टिंग हमारी इससे होती है, और कस्टमर का पुअर एक्सपीरियंस रहता है। इन दिस वीडियो आई शो यू एग्जैक्टली हाउ सेल्स फोर्स डुप्लीकेट रूल्स वर्क। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमारा सेल्स फोर्स डुप्लीकेट रूल वर्क करेगा, हाउ टू कॉन्फ़िगर दैम स्टेप बाय स्टेप, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यू शुड फॉलो एज एन एडमिन और डेवलपर। ठीक है, by the end of this video you'll clearly understand the difference between matching rule and duplicate rule with a real time demo। तो चलते हैं वीडियो में। Duplicate rule in Salesforce. Duplicate rule in Salesforce control what happens when a duplicate record found। तो डुप्लीकेट रूल सेल्सफोर्स में क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है कि क्या होता है जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड होता है। ठीक है, दे डोंट फाइंड डुप्लीकेट दैमसेल्फ। वो खुद से डुप्लीकेट फाइंड नहीं कर रहा। डुप्लीकेट फाइंड करने का काम कौन कर रहा है? दैट जॉब इज डन बाय मैचिंग रूल्स। वो मैचिंग रूल करता है। ठीक है, तो मैचिंग रूल फाइंड आउट करता है डुप्लीकेट को, और जब वो डुप्लीकेट फाइंड हो जाता है उसके बाद करना क्या है उस रिकॉर्ड के साथ, वो हमारा डुप्लीकेट रूल करता है। ठीक है, डुप्लीकेट रूल डिसाइड वेदर सेल्सफोर्स शुड अलाउ दिस रिकॉर्ड, ब्लॉक द रिकॉर्ड, और अलाउ इट विद आ वार्निंग, कि अलाउ करना है, नहीं करना है, ब्लॉक करना है, या फिर एक वार्निंग के साथ अलाउ करना है। ये हमारा डुप्लीकेट रूल डिसाइड करता है। लेकिन फाइंड आउट करने का कौन काम करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को? वो हमारा मैचिंग रूल। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज मैचिंग रूल, मैचिंग रूल का क्या काम है और कैसे हम मैचिंग रूल को यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट रूल कैन बी क्रिएटेड फॉर लीड कॉन्टैक्ट अकाउंट। लीड कॉन्टैक्ट अकाउंट के लिए हम बना सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड भी आते हैं बने हुए। एंड इवन फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए भी हम डुप्लीकेट रूल क्रिएट कर सकते हैं। मैचिंग रूल वर्सेस डुप्लीकेट रूल अभी मैंने समझाया। अभी एक बार हम दोबारा से समझते हैं। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट फॉर मैनी लर्नर्स, सो लेट्स सिंप्लीफाई। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। मैचिंग रूल आस्क इज दिस रिकॉर्ड शुड आ डुप्लीकेट। मैचिंग रूल जो है एक तरीके से वो पूछता है कि क्या ये डुप्लीकेट है, एंड डुप्लीकेट रूल आस्क व्हाट शुड सेल्स फोर्स डू अबाउट इट, कि अब सेल्स फोर्स को क्या करना है इस रिकॉर्ड का। तो एक तरीके से आप ये दो क्वेश्चन समझ सकते हो, और दो इंडिविजुअल आप समझो, एक मैचिंग रूल है, एक डुप्लीकेट रूल है। तो मैचिंग रूल का काम क्या है? वो ये देख रहा है सिर्फ कि क्या ये डुप्लीकेट है, क्या ये डुप्लीकेट है, इस तरीके से। ठीक है, और डुप्लीकेट रूल क्या कर रहा है? वो डुप्लीकेट मिलने के बाद उसका क्या काम है कि अब मुझे इसके साथ क्या करना है। ठीक है, example explanation, if two leads have same email address the matching rule detects it। अगर दो लीड का सेम ईमेल एड्रेस है तो मैचिंग रूल उसको डिटेक्ट करेगा। एंड देन डुप्लीकेट रूल डिसाइड वेदर टू ब्लॉक द यूज़र और शो अ वार्निंग। और फिर जब मैचिंग रूल फाइंड आउट कर लेगा तो डुप्लीकेट रूल डिसाइड करेगा कि उसे ब्लॉक करना है या फिर उसे एक सॉफ्ट वार्निंग के साथ अलाउ करना है। डुप्लीकेट रूल कंसिडरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यू कैन यूज 5 एक्टिव डुप्लीकेट रूल पर ऑब्जेक्ट 5 एक्टिव डुप्लीकेट रूल यू कैन यूज एट अ टाइम। इफ द फर्स्ट रूल फाइंड अ मैच फॉर अ रिकॉर्ड सब्सिक्वेंट डुप्लीकेट रूल स्किप दैट रिकॉर्ड। अगर फर्स्ट रूल फाइंड हो जाता है, ठीक है, तो डुप्लीकेट रूल क्या करेगा? फॉर अ रिकॉर्ड सब्सिक्वेंट, तो डुप्लीकेट रूल स्किप करेगा उस रिकॉर्ड को। कंडीशन अंडर विच डुप्लीकेट रूल डोंट रन, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंडर डुप्लीकेट रूल रन नहीं होता है। जैसे रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड यूजिंग क्विक क्रिएट और कम्युनिटी सेल्फ रजिस्ट्रेशन, उस टाइम पे आपका ये नहीं वर्क करेगा। लीड्स आर कन्वर्टेड टू अकाउंट और कॉन्टैक्ट, जो हमारा लीड का एक साइकिल होता है उसमें ये काम नहीं करता है। रिकॉर्ड्स आर रिस्टोर्ड विद अनडिलीट बटन, जब आप रिसाइकल बिन से उसको अनडिलीट कर रहे हो। रिकॉर्ड्स आर एडिंग टू यूजिंग लाइटनिंग सिंक, रिकॉर्ड्स आर मैनुअली मर्ज्ड, उस टाइम पे आपका ये डुप्लीकेट काम नहीं करता है। जब आप मर्ज कर रहे हो मैनुअली तब भी ये वर्क नहीं करता। तो कंडीशन अंडर विच डुप्लीकेट रूल सेटिंग आर ओवर रिडन, रिकॉर्ड्स आर एडिड यूजिंग द डेटा इंपोर्ट विजार्ड टूल। ये अब इसमें कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें डुप्लीकेट रूल की जो सेटिंग्स है वो ओवर रिडन हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली क्या है? जब डेटा इंपोर्ट टूल्स के साथ आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड्स को ऐड कर रहे हो, या फिर रिकॉर्ड आर एडिड और एडिटेड यूजिंग सेल्स फोर्स एपीआई। ठीक है, उस टाइम पे भी ये ओवर रिडन हो जाता है। ट्रांसलेशन वर्क बेंच डजंट सपोर्ट द कस्टमाइजेबल अलर्ट टेक्स्ट इन डुप्लीकेट रूल। जो ट्रांसलेशन वर्क बेंच है वो सपोर्ट नहीं करता
कस्टमाइजेबल अलर्ट टेक्स्ट इन डुप्लीकेट रूल्स। ठीक है, तो ये कुछ कंसिडरेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे हमने देखे। अब हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल डेमो। तो एक हम कस्टम ऑब्जेक्ट पे करने वाले हैं, स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, वो आप जाके देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले, डुप्लीकेट एम्प्लॉय शुड नॉट अलाउड इफ द एम्प्लॉय आईडी विद सेम नेम एग्जिस्ट इन ऑर्ग। सेम नेम का कर लेते हैं या फिर हम ईमेल का भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी ऑर्ग। तो गाइस सेल्स फोर्स में मैंने लॉगिन कर लिया है, आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे अपना ओपन किया हुआ है। आपका और में जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो आप ओपन कर सकते हो, या फिर जो मेरी इस सीरीज़ को मेरे साथ फॉलो करते आ रहे हैं तो उनकी ओर में एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होगा, तो आप उसी को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आकाश त्यागी एक मेरा रिकॉर्ड है ऑलरेडी, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब सपोज़ मैं इसको क्लोन करने जाऊँ और मैं इसको सेव करूँ, तो इसने मुझे क्लोन करने दिया और एक और आकाश त्यागी के नाम से रिकॉर्ड बना दिया। अब एम्प्लॉय पे जाऊँ तो देख रहे हो आकाश त्यागी के नाम से 2 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, बट मुझे क्या करना है कि सेम नेम से अगर मेरा कोई रिकॉर्ड बने तो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, वो मेरे को डुप्लीकेट रूल के थ्रू मैं उसको हैंडल करूँगा। ऑल्दो हम इसको ट्रिगर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे डुप्लीकेट रूल का यूज़ करना है। तो यहाँ से हम सेटअप पे जाएंगे और सेटअप से अपने यहाँ पे टाइप करेंगे डुप्लीकेट रूल्स। ये डुप्लीकेट रूल्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऑलरेडी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स डुप्लीकेट रूल जो हमारे पास अवेलेबल हैं, अकाउंट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, लीड के लिए, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इनके मैचिंग रूल भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट हमें क्या करना है, डुप्लीकेट रूल बनाना है अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे न्यू रूल पे जाएंगे और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम नाम रख देते हैं एम्प्लॉय डुप्लीकेट रूल। ठीक है, सेम इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आर को हम कैपिटल कर देते हैं। टू स्टॉप डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्रिएशन विद सेम नेम। ओके, ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब एक एक चीज़ देखो, बहुत ध्यान से देखते जाएंगे। पहला स्टेप था रूल डिटेल। रूल डिटेल में हमने डिटेल डाल दिए, नाम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ऑब्जेक्ट हमारा एम्प्लॉय है, हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लिया था। अब रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में आपके पास 2 चेक बॉक्सेस हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। रिकॉर्ड लेवल से 2 चेक बॉक्सेस का मतलब क्या है, इन्फोर्स शेयरिंग रूल्स या बाईपास शेयरिंग रूल्स। आप क्या चाहते हो कि आपका जो शेयरिंग रूल्स हैं वो उसको इन्फोर्स करे या बाईपास कर दे। तो शेयरिंग रूल्स आप इस आइकन पे जाके इसको और डिटेल में पढ़ोगे। तो स्पेसिफाई हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग रूल्स डिटरमाइन विच रिकॉर्ड्स द मैचिंग रूल कंपेयर्स। ठीक है, इन्फोर्स शेयरिंग रूल अगर आप कर रहे हो तो द मैचिंग रूल कंपेयर्स ओनली रिकॉर्ड्स दैट द यूजर हैज़ एक्सेस टू एंड रिजल्टिंग लिस्ट पॉसिबली डुप्लीकेट्स इंक्लूड ओनली रिकॉर्ड द यूजर हैज एक्सेस टू। ठीक है, अब सपोज करो एक ऑर्ग है, उस ऑर्ग में जिन रिकॉर्ड का मुझे एक्सेस है वो सिर्फ 100 रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन उस ऑर्ग के अंदर उस ऑब्जेक्ट पे 10,000 रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे सिर्फ 100 का एक्सेस है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये जो डुप्लीकेट रूल है मेरा वर्क करे सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स के लिए जिनका मुझे एक्सेस है। तो यानी कि अगर सपोज करो मैं उन 100 रिकॉर्ड्स में से कोई मेरा एक रिकॉर्ड है ABC उन 100 में से, तो अगर मैं ये इन्फोर्स करूंगा तो वो उन 100 में से ABC को फाइंड आउट करेगा और डुप्लीकेट का मेरे को एरर दे देगा। लेकिन उन 100 में से मेरा कोई भी ABC नहीं है, लेकिन जो बाकी के 10,000 रिकॉर्ड है यानी कि 9,900 जितने भी हमारे बचे उसमें मेरा ABC था, तो वो क्या करेगा, अगर मैं इन्फोर्स शेयरिंग रूल कर रहा हूँ तो वो उसको फाइंड आउट नहीं करेगा, वो एरर नहीं देगा, क्योंकि वो आपके सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को देख रहा है जिनका आपको एक्सेस है। तो हमें क्या करना है, अभी के लिए हम बाईपास करेंगे शेयरिंग रूल और हम अलाउ करेंगे द मैचिंग रूल कंपेयर ऑल रिकॉर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ यूजर हैज एक्सेस और नॉट बाय द रिजल्टिंग लिस्ट ऑफ पॉसिबल डुप्लीकेट्स इंक्लूड्स ओनली रिकॉर्ड्स द यूजर हैज एक्सेस टू। ठीक है, अब हमें क्या करा, हमने बाईपास करा जब शेयरिंग रूल को, तो मैं अब हमारा जो मैचिंग रूल है वो कंपेयर करेगा सारे रिकॉर्ड्स को रिगार्डलेस ऑफ यूज़र हैज़ एक्सेस। यूज़र के पास एक्सेस है या नहीं है उसको मतलब नहीं है, तो वो सभी को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा अपने डुप्लीकेट उसमें, कि अगर उसको दिख रहा है कोई डुप्लीकेट तो वो हमें उसको कंसिडर कर लेगा। तो हमने बाईपास कर दिया यहाँ पे। अब आते हैं एक्शन। एक्शन क्या हमें परफॉर्म कराना है अपने डुप्लीकेट रूल से, तो ये अभी डुप्लीकेट रूल का काम चल रहा है सारा। तो मैंने आपको बताया था कि फाइंड आउट कौन करेगा, मैचिंग रूल, और एक्शन कौन लेगा, डुप्लीकेट रूल। ठीक है, तो हम एक्शन पे आ जाते हैं। अभी अभी फाइंड आउट वाला काम भी हम करेंगे,
बट पहले हम एक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्शन में क्या है, स्पेसिफाई व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूजर ट्राई टू सेव अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड। क्या होगा जब यूजर कोई है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को सेव करने की कोशिश करेगा। तो आप क्या चाहते हो, एक्शन ऑन क्रिएट के टाइम पे आप क्या चाहते हो, अलाउ करना चाहते हो, ठीक है, या फिर ब्लॉक करना चाहते हो। तो अभी के लिए मैं इसको अलाउ कर देता हूँ कि कोई बात नहीं, हम अलाउ कर रहे हैं कि वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक सॉफ्ट वार्निंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक वार्निंग के लिए देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, यूज़ वन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, ठीक है। डुप्लीकेट जब उसे दिखेगा तो ये एरर मैसेज आएगा। तो हम इसको सपोज कस्टमाइज़ कर देते हैं कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज़ चेक बिफोर प्रोसीड, बिफोर, ठीक है। तो मैंने अपने मैसेज को कस्टमाइज़ कर दिया कि अब अगर जब डुप्लीकेट दिखेगा तो वो ये वाला मैसेज आए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज़ चेक बिफोर प्रोसीड, ठीक है। और मैं अलाउ कर रहा हूँ, इस वार्निंग को तो मैं दे रहा हूँ, बट मैं अलाउ कर रहा हूँ कि कोई नहीं क्रिएट कर ले, बट ये वार्निंग आए, अगर मेरे को मर्ज करना है तो मर्ज कर दूँ, नहीं करना है तो नहीं करूँ, ठीक है। और एडिट पे, अब देखो ये तो हो गया क्रिएट पे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई रिकॉर्ड को मैं एडिट करके उसका नाम वापस से ऐसा कर रहा हूँ जो मेरा डुप्लीकेट से मैच कर रहा है। तो एडिट पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों पे मैं इसको अलाउ कर देता हूँ अभी के लिए, या फिर मैं अगर चाहूँ तो एडिट पे ब्लॉक भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया मेरा एक्शन कि डुप्लीकेट रूल क्या करेगा जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड हो जाएंगे। तो हमने अपने डुप्लीकेट रूल को एक सॉफ्ट वार्निंग मैसेज के साथ अलाउ करा दिया कि वो रिकॉर्ड बनाने दे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है मैचिंग रूल, कंपेयर एम्प्लॉयज़। अब हमारा जो मैचिंग रूल है उसका क्या काम था कि वो फाइंड आउट करेगा डुप्लीकेट्स को। तो कैसे फाइंड आउट करेगा, उसके लिए हमें मैचिंग रूल बनाना होगा। तो सेलेक्ट अ मैचिंग रूल, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके इस मैचिंग रूल को सेलेक्ट करके भी बना सकते हो। और यहाँ पे अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो आप क्रिएट न्यू मैचिंग रूल पे क्लिक करोगे और वो आपको ये देखो वो सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं और वो आपको अब मैचिंग रूल की स्क्रीन पे ले गया, देख रहे हो आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे आ गए। आप एम्प्लॉय डुप्लीकेट रूल मैचिंग, इसका हम मैचिंग रूल बनाएंगे। अब हमें मैचिंग रूल का क्राइटेरिया क्या रखना है, देखो कितने सारे फिल्टर लॉजिक आप इसमें लगा सकते हो एंड और कंडीशन के साथ, यहाँ पे एंड और कंडीशन यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए सिर्फ हम एक कंडीशन रखते हैं कि एम्प्लॉय का जो नेम है वो एग्जैक्ट मैच हो, एग्जैक्ट, ठीक है। मैचिंग ब्लैंक फील्ड्स, अब यहाँ पे अगर आप इसको चेक कर देते हो तो वो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेगा, इफ़ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन फॉर एनी फील्ड एंड दैट फील्ड इज ब्लैंक इन बोथ ऑफ द रिकॉर्ड्स बीइंग कंपेयर्ड द फील्ड आर कंसिडर्ड मैच, ठीक है। अगर आप सपोज करो इसको चेक कर देते हो तो वो ब्लैंक भी मैच करने चला जाएगा, और अगर उसको सपोज करो क्रिएशन के टाइम पे भी ब्लैंक है और वो जो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहाँ पे ब्लैंक है तो भी वो मैच में डुप्लीकेट का उसको एरर मार देगा। बट हमें ये नहीं करना है, तो इसको मैं अभी अनचेक कर देता हूँ और सिर्फ एम्प्लॉय नेम मैं अभी रख रहा हूँ। तो ये हमारा मैचिंग रूल बन गया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कितना भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अपनी बिजनेस सिनेरियो के लिए बना सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस एंड और में लगा के। ये मैंने आपको दिखा दी स्क्रीन, इसको मैं सेव करता हूँ। ये मैंने सेव किया, इसको मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट हो गया, एक मेल आ जाएगा मेरे को। अब वापस से चलते हैं हम अपने डुप्लीकेट रूल पे। डुप्लीकेट रूल ये रहा मेरा, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्डर में क्या आ रहा है, 1। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, द ऑर्डर इन विच डुप्लीकेट रूल्स आर प्रोसेस्ड आ न्यूली क्रिएटेड रूल इज ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड लास्ट, बट यू कैन रीऑर्डर द रूल्स। यहाँ पे अगर आप सपोज, मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट पे आप 5 डुप्लीकेट रूल बना सकते हो, तो ऑर्डर इसका 1 है। आप इस ऑर्डर को क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंगली अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि पहले ये मैच करे, फिर ये मैच करे, फिर ये मैच करे, उस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एक्टिव कर दिया और अब हम चलते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे। तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैं सेव कर पा रहा था रिकॉर्ड, ठीक है। आकाश त्यागी का देखो डुप्लीकेट मैंने सेव कर दिया था। और देखो मैं पहले तो इसे एक न्यू क्रिएट कर देता हूँ और ये मैं इसको क्लोन कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो सिमिलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करके एक मेरे पास एरर आया, वो वार्निंग टाइप आ रहा है। क्योंकि ये येलोइश कलर है थोड़ा, तो वार्निंग है ये। और व्यू डुप्लीकेट पे मैं अगर करूँगा तो वो मुझे डुप्लीकेट भी दिखाएगा, देखो दो दो डुप्लीकेट दिखा रहा है मुझे वो। और ये रहा डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज़ चेक बिफोर प्रोसीड, ये वो एरर मैसेज है जो मैंने वहाँ पे डाला था, तो उसने मुझे दे दिया। बट अगर मैं सपोज करो इसे इग्नोर करता हूँ कि अरे कोई नहीं, क्योंकि मैंने अलाउ किया हुआ वहाँ से क्रिएट करना, तो सेव करूँगा तो देखो उसने मुझे बनाने दिया, मतलब वार्निंग दी बट उसने मुझे क्रिएट करने दिया। सिमिलरली एडिट पे भी अगर मैं इसको एडिट करूँगा, ठीक है, और सेव करूँगा
ओके सॉरी, किसी रिकॉर्ड को एडिट करके मैं सेव करूँगा। इसको मैं आकाश त्यागी, क्या नाम है उसका, आकाश त्यागी है ना, तो अमर सिंह को मैं आकाश त्यागी कर देता हूँ, AKASH, आकाश त्यागी। इसको सेव करता हूँ, और जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इसको मेरे को ऑप्शन को अलाउ करना होगा ना अलर्ट के लिए भी ऑन एडिट पे, क्योंकि उसने अभी मुझे एरर नहीं दिया ना, तो मैं भी सोचूं कि ये क्या हुआ। तो मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं एडिट पे भी आपको दिखाता हूँ कि मैं वापस से सपोज़ इस एम्प्लॉय का नाम आकाश त्यागी कर देता हूँ, आकाश त्यागी, और इसको सेव कर देता हूँ। तो देख रहे हो सेम एरर, तो इसने भी मुझे डुप्लीकेट का एरर दे दिया। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब सपोज़ मुझे क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा ब्लॉक ही कर दे। अभी तो इसने बना नहीं दिया मुझे, क्योंकि मैंने अलाउ किया था। अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ब्लॉक ही कर दे, कि बनाने ही ना दे रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट पे जाऊँगा, और क्रिएशन के लिए यहाँ पे मैं इस बार ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने सेव कर दिया। सिर्फ क्रिएशन के केस में ब्लॉक किया है, एडिट के केस में अभी भी अलाउ कर रखा है मैंने, ठीक है। तो मैं वापस से क्या करता हूँ, इसे क्लोन करूँगा, सेव करूँगा। देख रहे हो रेड कलर का मैसेज आ गया, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज़ चेक बिफोर प्रोसीड। इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि अब मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। बट एडिट के केस में अगर मैं जाऊँ, मैं इस एम्प्लॉय को एडिट करने जाऊँ, आकाश त्यागी, तो एडिट के केस में मैंने अभी ब्लॉक नहीं किया हुआ है, तो वो मुझे वार्निंग देगा, एरर मैसेज नहीं देगा। देख रहे हो वार्निंग दी उसने मुझे, ठीक है। और मैं अभी भी इसको क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। देखो उसने मुझे बना नहीं दिया एडिट के केस में। तो अगर मैं चाहूँ तो एडिट के केस में भी जाके ये ब्लॉक कर सकता हूँ कि भाई एडिट हो या क्रिएट हो, अगर डुप्लीकेट है तो ब्लॉक हो जाए। आइडियली तो होना भी ये चाहिए अगर आप डुप्लीकेट देख रहे हो तो। मतलब कई बार बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें नहीं करना ब्लॉक, बस एक वार्निंग देनी है। तो इसलिए अब मैंने दोनों ही केस में ब्लॉक कर दिया। तो मैं अगर अब एडिट पे भी जाऊँगा, और इसको मैं आकाश त्यागी कर देता हूँ, आकाश त्यागी, और वो सारे पोटेंशियल डुप्लीकेट दिखाता भी है, देख रहे हो। ओह जस्ट अ सेकेंड, आइडियली उसको ब्लॉक करना चाहिए, बट लेट मी रिफ्रेश माई पेज। ओके ओके ओके, ठीक है, आकाश त्यागी, और उसको सेव करने जाता हूँ। तो आप देख रहे हो रेड कलर से मेरे पास वार्निंग आ गई, वार्निंग नहीं सॉरी, एरर आ गया मेरे सामने, और वो सारे पोटेंशियल डुप्लीकेट मुझे दिखा रहा है, एंड आई एम नॉट एबल टू सेव दिस, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा डुप्लीकेट रूल था। ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ सेल्स फोर्स, बिकॉज देखो सेल्स फोर्स में जितने भी कैपेबिलिटीज़ सेल्स फोर्स दे रहा है वो हमें सारी पता होनी चाहिए। और टू बिकम अ गुड डेवलपर यू शुड फर्स्ट बिकम अ गुड एडमिन, राइट। पहले एक अच्छा एडमिन बनना पड़ेगा, और अच्छा एडमिन बनने के लिए जो भी सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म के कैपेबिलिटीज़ है वो हमें पता होने चाहिए। बिकॉज सपोज ये सेम रिक्वायरमेंट आपको आता है और आपको डुप्लीकेट रूल के बारे में नहीं पता, तो आप डायरेक्टली ट्रिगर पे जाते, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर जो भी है वो ट्रिगर लिखते और वहाँ पे से एरर थ्रो करते, ठीक है। जो कि ज़रूरी नहीं है, आप उसको डुप्लीकेट रूल के लिए भी थ्रू भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी इस सीरीज़ में कोई चैप्टर ऐड किया है, बट इसमें आते रहेंगे और भी लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।